दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो तोड़े गए हैं। इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को जिस तरह पुतिन ने वेलकम किया और वो 5 दिन के लिए वहाँ गए हैं। देखिए, रशिया के लिए इंडिया उनके लिए एक काबिल एतबार पार्टनर है जिससे बात की जा सकती है। यानी रशियन इंडियन रिलेशंस आर स्टेबल, they have been put to the test of time and both have stood by एक दूसरे की मदद ही कहना चाहिए उन्होंने की है। तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक स्ट्रेंथ है कि वो अपने दोस्तों को भूलते नहीं और उनके साथ खड़े रहते हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो हम तो दरम्यान में सैंडविच बन के रह गए हैं। तो हमें आई थिंक कोई डिसाइसिव डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम पॉलिसी एक तरफ लेके चलें, अदरवाइज इसी तरह हम लोग फिर बस होके रह जाएंगे। पाकिस्तान का अलमिया है वो ये है कि डॉलर अमेरिका से निकलते ही नहीं, आपके गुर्दे लिखवा लिए जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चला भाई ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना क्या। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रसिया है, आप पता ही है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो फिलहाल रसिया के दौरे पर हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक डील भी हो चुकी हैं और सबसे बड़ी बात ये रही कि रसिया, जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन जी, उन्होंने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनसे बहुत ही अच्छे से और गर्मजोशी से मुलाकात की। उनके अगर टेबल को देखा जाए तो अगर मैं किसी भी अदरवाइज किसी भी देशों के बड़े मिनिस्टर से या फिर किसी से भी अगर मुलाकात उनकी होती है तो एक चकोर बड़ी मेज़ होती है, यानी कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा फासला होता है। लेकिन पुतिन ने एस जयशंकर साहब, जो कि आपने अभी क्लिप्स में पीछे मेज़ देखी भी होगी, एक बहुत ही छोटी सी डिज़ाइनदार मेज़ है जिसमें उनके बीच में बहुत ही कम फासला है। मैं आपको बता दूं कि जब पन्नू वाला मैटर चल रहा था अमेरिका के साथ, जब अमेरिका ने बोल दिया था भारत को कि भाई रूस से तेल नहीं खरीदना है, लेकिन भारत ने अमेरिका की बातों को दरकिनार करते हुए रूस से अच्छे से एक्सपोर्ट किया, उसी से ही तेल खरीदा और अपनी दोस्ती की मिसाल कायम की। और यही चीज़ आज सभी इंटरनेशनल मीडिया को देखने को मिल रही है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया, जो एस जयशंकर साहब का विजिट है रूस के लिए, सबकी नज़र उन्हीं पर ही है। और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, इससे पहले मैंने वीडियो डाली हुई है, उसमें जो भी डील साइन हुई है सब कुछ उसमें बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो तोड़े गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को जिस तरह पुतिन ने वेलकम किया और वो 5 दिन के लिए वहाँ गए हैं, बड़े पैमाने पे मिलिट्री जो हार्डवेयर है उसकी डिस्कशन हो रही है कि वो कैसे इंडिया जो है वो एक्वायर और कैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आज बल्कि अगर आप देखें कि जो अमेरिका का जो दफाई अदारा है पेंटागन फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये कहा है कि जी हम इंडिया की जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान है, जिसमें पर्टिकुलरली को प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के लिए, अब वो यही चीज़ इंडिया रशियन जो है वो भी इंडियंस को दे रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा और हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और हमारे लिए कितनी डिसएडवांटेजेस पोजीशन है। आप देखें कि इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। इट्स जस्ट द सेम, कोई कमी नहीं है वेलकम की। ये वो 50-70 साल की वो जो पॉलिसी है जो इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली अडॉप्ट की है, उसका आज फायदा आ रहा है। देखें, अभी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस और उनको पता है कि हमें ऑयल क्यों चाहिए। अभी $50 अरब की ट्रेड है, हैविली रशिया इंडिया तेल खरीद रहा है, तो क्यों ना ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाएं, जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है उसको पुतिन अपने ऑफिस में वेलकम कर रहा है। ये ऑप्टिक्स जो हैं दे आर ऑफ द सिग्निफिकेंस। अब साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम मोदी साहब को बुलाते हैं रशिया, वो आए अगले साल इलेक्शन जीत के आए। वो हर शख्स एक ही बात कर रहा है और वो ये कर रहा है कि जयशंकर का जो ये जो दौरा है, ये वो दौरा है जिसमें इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर भी लेगा, जॉइंट प्रोडक्शंस भी, मिलिट्री प्रोडक्शन भी करेगा रशिया के साथ मिलके, और इकोनॉमिकली एक बेनिफिशियल एनवायरनमेंट भी उनके लिए बनेगा। और फिर मेक इन इंडिया के हवाले से वो रशिया ने कहा उनको जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, और इंडिया की वो जो एक है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी
उसको भी वो कहते हैं हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तो आप वो देख रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है, बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा, जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। इंडियंस जो है वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले। अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व रसूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, $200 अरब, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं? और ये चीज़ें बताती हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जयशंकर जी की आज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग हुई है। देखें, रशिया में कोई फॉरेन डेलीगेट जाता है, फॉरेन मिनिस्टर या कोई, तो बहुत कम चांस होता है कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से भी कोई डिटेल्ड मीटिंग हो सके। एक फ़ोटो सेशन होता है 10-15 मिनट का, और पुतिन तो सिलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट से भी मिलते हैं। लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी गए तो 2 दिन रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 दिन लगातार जयशंकर जी के साथ गुजारे। सर्जे लावरोव जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डिटेल्ड मीटिंग की जयशंकर जी के साथ, और कई स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे बात हुई है। अजीज दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नेक्स्ट ईयर रशिया आने की दावत दी है और उनको जनरल इलेक्शन में गुड लक विश किया है। भारत रशिया के रिलेशनशिप हिस्टोरिकल हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट है। आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन वार शुरू हुई तो अमेरिका का बहुत प्रेशर आया कि आप रशिया से ताल्लुकात कम कर दें, ट्रेड बंद कर दें, पेट्रोल ना खरीदें, ये वो। उस वक्त जयशंकर जी ने ओपनली, क्योंकि भारत की अब फॉरेन पॉलिसी है ना, बिल्कुल ओपन है और ब्लेटेंट मतलब बात करते हैं कि कोई वो किसी का दबाव नहीं, कुछ नहीं। तो जयशंकर जी ने, आपको याद होगा कि कई जगहों पे कुछ चीज़ें कही थी, जिसमें एक बार उन्होंने कहा था भारत की और पाकिस्तान की जंग छिड़ी, चाहे वो 65 की हो कि 71 की हो, तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी अमेरिकन हथियारों से लड़ रही थी। तो हमारे साथ उस वक्त रशिया खड़ा था, और कई ऐसे स्ट्रेटेजिक मौके आए यूनाइटेड नेशंस में जब रशिया ने वीटो किया कई एंटी भारत रेजोल्यूशंस को। तो भारत का रशिया से एक अटूट रिश्ता है, और भारत अगर इस दुनिया में किसी फॉरेन कंट्री पे भरोसा कर सकता है तो वो रशिया की दोस्ती पे। और ये दो तरफा है, क्योंकि रशिया के लिए भी ज़रूरी है कि इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, उनका अलाय है, उनके साथ खड़ा होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी कुछ राय है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।